एक सुंदर सा गांव था जहां श्यामलाल नाम का एक आदमी रहता था। श्यामलाल बहुत ही लालची था। वह हमेशा दूसरों को धोखा देकर अपना फायदा सोचने में लगा रहता था। गांव के लोग उससे बचकर रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि श्यामलाल किसी का सगा नहीं है। एक दिन किशन नाम का एक सीधा सादा किसान श्यामलाल की दुकान पर आया। किशन के पास पीतल का एक बहुत पुराना और चमकता हुआ लोटा था। किशन को पैसों की जरूरत थी, इसलिए वह उस लोटे को बेचने आया था। उसने श्यामलाल को वह लौटा दिखाया। श्यामलाल ने लौटे को देखते ही पहचान लिया कि यह बहुत कीमती और पुराना पीतल है, लेकिन उसने किशन से झूठ बोला। अरे किशन, यह लौटा तो बिल्कुल बेकार है। इसमें तो जंग लगा हुआ है। मैं इसके बदले तुम्हें सिर्फ एक तांबे का सिक्का दे सकता हूं। बेचारा किशन उसकी बातों में आ गया। किशन दुखी मन से एक सिक्का लेकर चला गया। श्यामलाल बहुत खुश था। उसने सोचा कि उसने किशन को बेवकूफ बनाकर बहुत बढ़िया काम किया है। वह लौटे को हाथ में लेकर नाचने लगा और उसे साफ करने लगा ताकि वह उसे ऊंचे दाम पर बेच सके। अगले दिन श्यामलाल लौटा लेकर शहर की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे गोपाल नाम का एक आदमी मिला। गोपाल बहुत ही रंग बिरंगे कपट दिए पहने हुए था और उसके पास एक बड़ा सा झोला था। गोपाल ने श्यामलाल को रोककर कहा कि उसके पास एक जादू का झोला है। गोपाल ने कहा, मेरे इस झोले में जो भी चीज डाली जाती है वह दोगुनी हो जाती है। अगर तुम इसमें एक सिक्का डालोगे तो दो निकलेंगे। अगर तुम यह लौटा डालोगे तो दो लौटे निकलेंगे। लालची श्यामलाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह गोपाल की बातों में आ गया। श्यामलाल ने अपना वह कीमती लोटा और अपनी पोटली के सारे सिक्के गोपाल के झोले में डाल दिए। उसने सोचा कि अब उसके पास दो लोटे और बहुत सारे सिक्के हो जाएंगे। गोपाल ने झोले का मुंह बंद किया और कुछ मंत्र पढ़ने का नाटक करने लगा। गोपाल ने श्यामलाल से कहा, दोस्त, अब तुम अपनी आंखें बंद करो और 10 तक गिनती गिनो। जब तुम आंखें खोलोगे तो तुम्हारा सामान 2 गुना हो चुका होगा। श्यामलाल ने तुरंत अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और ऊंची आवाज में गिनती गिनने लगा। जैसे ही श्यामलाल ने 10 तक गिना और अपनी आंखें खोलीं, वहां न तो गोपाल था और न ही उसका झोला। श्यामलाल इधर उधर भागने लगा, लेकिन गोपाल कहीं नहीं मिला। वह उसका लौटा और सारे पैसे लेकर रफू चक्कर हो चुका था। श्यामलाल जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। उसे समझ आ गया कि उसने किशन को धोखा दिया था, इसलिए आज उसे भी धोखा मिला। उसने कान पकड़ तक कर कसम खाई कि वह कभी लालच नहीं करेगा। उसे अपनी करनी का फल मिल चुका था, जैसी करनी वैसी भरनी।